वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। रेत ठेकेदारों को फायदा देने की तैयारी कर रही है शिवराज सिंह सरकार। मध्य प्रदेश के ऐसे रेत ठेकेदार जिन्होंने महंगी बोली लगाकर खुदा ने लीज पर ले ली है परंतु उन्हें चला नहीं पा रहे हैं। ऐसे रेत ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार नीति नियमों में परिवर्तन करने का विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में घाटे में चल रहे थे ठेकेदारों को संरक्षण देने के लिए मंत्री समूह संक्षेप का तैयार कर रहा है, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निर्णय लेंगे। इस मामले में खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह सहित अन्य मंत्रियों और अधिकारियों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक हो चुकी है। सस्ती बिजली के लिए 14,500 करोड़ रुपए अनुदान देगी सरकार, कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए राज्य सरकार 14,500 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। वर्ष 2020-21 के लिए बिजली कंपनीज को ये राशि ऊर्जा विभाग के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही पिछले साल कर्मचारियों के लागू विशेष त्योहार अग्रिम योजना पथ विक्रेताओं को 1,000 रुपए की सहायता देने के निर्णय के अनुसमर्थन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। लॉटरी पद्धति से जरूरतमंद बच्चों को निजी स्कूल्स में मिलेगा प्रवेश। शिक्षा का अधिकार के तहत नए सत्र 2021-22 के लिए निजी स्कूल्स में पहली कक्षा से निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया में इस बार कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को ऑनलाइन प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। 2020 में कोरोना काल के चलते शैक्षणिक कामकाज ठप रहा था। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद शासन के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने आगामी सत्र को लेकर शिक्षा का अधिकार RTE की प्रक्रिया शुरू की है। वर्तमान में जिले में लगभग 130 निजी स्कूल्स की 25% सीट्स लॉक हो चुकी हैं। कुछ और स्कूल से अनुबंध की प्रक्रिया जारी है। इसमें पात्रता अनुसार निजी स्कूल्स में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 6 जुलाई 2021 को किया जाएगा। होटल 50% क्षमता के साथ खुले, टोकन व्यवस्था के साथ मॉल हो आरंभ। कोरोना संक्रमण के नियंत्रित होने के बाद जिला आपदा प्रबंधन समूहों ने सुझाव दिया कि होटल्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी जाए। टोकन व्यवस्था के साथ मॉल आरंभ हो। त्योहारों को लेकर राज्य स्तर से दिशा निर्देश जारी हों। विवाह कार्यक्रम दिन में किए जाएं। भीड़ नियंत्रण के लिए बाजारों का समय शाम 5 बजे तक निश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुझाव पर विचार कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया। धान के साथ अब गेहूं नीलामी का मुद्दा भी सुलझाएगी शिवराज कैबिनेट। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान की मिलिंग के साथ साथ गेहूं की नीलामी का मुद्दा भी कैबिनेट में विचार के लिए रखा जाएगा। दरअसल प्रदेश के मिलर 50 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि पर मिलिंग करने के लिए तैयार नहीं है। अन्य राज्यों के मिलर भी मिलिंग में रुचि नहीं दिखा रहे। वहीं 2 लाख टन गेहूं की नीलामी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसे खरीदने के लिए अब सिर्फ एक ही कंपनी मैदान में है। इसे गेहूं बेचा जाए या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया जाएगा। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, राजस्व, शिक्षा और तीसरी लहर पर फोकस। राजस्व की कमी को दूर करने, स्कूल कॉलेजेस में नए तरीकों से पढ़ाई, तीसरी लहर की तैयारी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करने पर भी विचार किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से नेताओं की बंद कमरे में चल रही मुलाकातों के बाद रिजॉर्ट में सामूहिक बैठकों को बड़ा अहम माना जा रहा है। मंत्रियों का भी कहना है कि खुले में बैठक पहले भी होती थी। इस प्रकार की बैठकों से नए नए विचार आते हैं जो विकास में सहायक होते हैं। शिवराज सरकार के मंत्रियों के साथ अहम बैठक सीहोर में सोमवार को हुई, जबकि नियमित कैबिनेट बैठक राजधानी में मंगलवार को होगी। ऑक्सीजन उत्पादन में बनने जा रहा है आत्मनिर्भर राज्य। कोरोना काल में जिस तरह देश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई और मरीजों की मृत्यु का कारण बनी, उससे मध्य प्रदेश के शिवराज राज्य ने सबक लिया है। इस विपरीत परिस्थिति में राज्य ने ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाने में अपना हित देखा और इस दिशा में तेजी के साथ अपने कार्य शुरू कर दिए। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने नई नीति के तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर 75 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि देने के साथ सरकारी स्तर पर अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाना शुरू कर दिया। कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलेगा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। मध्य प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस संकट के माहौल में शिवराज सरकार द्वारा कई योजनाओं और अभियानों पर कार्य तेजी से हो रहा है। अब इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। शिवराज सरकार पर आरोप, प्राइवेट रिजॉर्ट में पिकनिक की तरह बैठ के सरकारी भवन छोड़ किया लाखों खर्च।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर कोविड के संकट काल में लाखों रुपए खर्च कर पिकनिक की तरह एक आलीशान होटल में आयोजन करने का विरोध किया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और भाजपा से सवाल किया कि इससे प्रदेशवासियों को क्या फायदा होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बताया कि कोरोना की इस महामारी के संकट काल में मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक भोपाल को छोड़कर लाखों रुपए खर्च कर पिकनिक की तरह सीहोर के एक निजी आलीशान होटल में आयोजित की गई। एमपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन हो चुका है और उसके बाद से ही राज्य के विभिन्न इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। अब मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उनमें होशंगाबाद, सतना, सीधी, सिंगरौली, सीहोर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, शाजापुर, देवास, छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल शामिल हैं। मांगे नहीं मानी तो हड़ताल पर जाएंगी नर्स। नर्सेस एसोसिएशन के बैनर पर आंदोलन कर रही नर्सेस ने आमजन व सामाजिक संगठनों से अपील की है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने देखा कि कोरोना में नर्सेस ने किस तरह से कार्य किया और मरीजों की सेवा की। अब आप लोग शासन तक हमारी बात को पहुंचाएं और हमारी मांगों को पूरा करने में सहयोग करें, क्योंकि जब हम हड़ताल पर जाएंगे तो परेशानी होगी। फिर शासन दबाव बनाता है और कोर्ट का डर दिखाता है। लोकल मेमू पहले भोपाल से बीना के बीच चलेगी। मंडल ने 3 मार्ग किए तय। लोकल मेमू ट्रेन को चलाने के लिए मार्ग तय कर लिए गए हैं। ये ट्रेन सबसे पहले भोपाल से बीना के बीच चलेगी। इसके बाद बीना से कोटा और गुना से ग्वालियर के बीच चलेगी। इन ट्रेन को चलाने की तारीखों का ऐलान 1 सप्ताह के भीतर हो जाएगा। इनके चलने से अप डाउनर व आम यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण की पहली लहर तक भोपाल से बीना के बीच लोकल मेमू ट्रेन चलती थी, उसके बाद से बंद है। ये ट्रेन पुराने ट्रैक से चलती थी, जिसका सुधार कार्य गुजरात के बड़ोदरा में होता था। अब इन रैकों का सुधार कार्य बीना में बनकर तैयार मेमू मेंटेनेंस शेड में ही हो सकेगा। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पर भेजेगा ऑडियो वीडियो लर्निंग कंटेंट। कोरोना 19 महामारी के चलते पिछले सत्र से ही शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में केंद्र के साथ साथ विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा स्टूडेंट्स की स्टडी जारी रखने के लिए ऑनलाइन मोड का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही ये सरकारें सोशल मीडिया के जरिए स्टूडेंट्स तक विभिन्न प्रकार के लर्निंग कंटेंट भी उपलब्ध कराती हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने आओ सीखिए कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से छोटे छोटे ऑडियो और वीडियो कंटेंट उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है। पेट्रोल के बाद अब डीजल भी 100 रुपए के पार पहुंचा। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर आग लग गई। ईंधन के दाम में लगातार हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के चलते 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पेट्रोल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया। वहीं अब पहली बार डीजल की कीमत ने भी शतक लगाया। दरअसल राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1 लीटर डीजल का भाव 100 रुपए को पार कर गया। यहाँ पेट्रोल भी देश में सबसे अधिक महंगा यानी कि 107.53 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। सोयाबीन का होगा रिकॉर्ड उत्पादन। बम्पर पैदावार के पीछे है ये वजह। देश में इस साल सोयाबीन का रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है। इससे खाद्य तेलों के महंगे आयात से राहत मिल सकती है। इंदौर स्थित सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस मौजूदा खरीफ सत्र के दौरान सोयाबीन का राष्ट्रीय रकबा 10% बढ़ाकर 132 लाख हेक्टेयर के आसपास रहने का अनुमान जारी किया। सोपा के चेयरमैन डेविस जैन ने बताया कि हमें लगता है कि इस बार देश में सोयाबीन के रकबे में करीब 10% का इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 के खरीफ सत्र के दौरान देश में करीब 120 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया था, जबकि इसकी पैदावार 105 लाख टन के आसपास रही थी। पुलिस मुख्यालय में बच्चों की होगी देखभाल। डॉक्टर और शिक्षक भी रहेंगे। पुलिस मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए व्यवस्था की जा रही है। यहाँ 6 माह से 6 साल तक के बच्चों को रखा जाएगा। झूलाघर के माध्यम से बच्चों की देखरेख की जाएगी। यहाँ एक डॉक्टर और शिक्षक की भी नियुक्ति की जाएगी। बच्चों से संबंधित क्षेत्र में सिर्फ माता या पिता को ही जाने की अनुमति होगी। क्या 25 जून को आएगा 10वीं का रिजल्ट? मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं कोरोना संक्रमण की वजह से रद्द कर दी गई थी। इन छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाएगा। वहीं रिजल्ट तैयार करने के लिए प्रयोगात्मक परीक्षाओं के अंक OMR शीट पर भरने की प्रक्रिया भी खत्म हो गई है, क्योंकि OMR शीट भरने की आखिरी तारीख 10 मई थी। ऐसे में बोर्ड 10वीं के रिजल्ट की तैयारियों में जुट गया। मध्य प्रदेश बोर्ड के सूत्रों की माने तो रिजल्ट 25 जून तक जारी कर दिया जाएगा। राशन दुकानदारों की मनमानी के खिलाफ आप पार्टी ने ज्ञापन दिया। आम आदमी पार्टी ने शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों को लेकर 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से पार्टी के पदाधिकारियों ने मांग की राशन दुकानों पर बढ़ती जा रही लापरवाही और हितग्राहियों को भ्रमित करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा शासन की घोषणा के अनुसार हितग्राहियों को 5 माह का एक साथ राशन भी दिया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 26 जून को करेंगे प्रदर्शन।
संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि किसान 26 जून को आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर राजभवन पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। इसके लिए किसी तरह की अनुमति भी किसान नहीं लेंगे। इस प्रदर्शन के लिए किसान नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई किसान नेताओं की टीम गांव-गांव जाकर इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर अपील करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि बीजेपी नेताओं का विरोध जारी रखा जाएगा। बड़ी दरों पर आपत्ति है तो विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दर्ज कराएं आपत्ति। बिजली की बड़ी दरों और पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सरकारी महकमे, नगर निगम और प्राइवेट सेक्टर्स की बड़ी कंपनी से बकाया वसूली नहीं करने के मामले को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में सोमवार को सुनवाई हुई। बिजली कंपनी ने अपना जवाब दे दिया। इसमें कहा कि याचिकाकर्ता को बिजली की बड़ी दरों को लेकर आपत्ति है तो वे विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयकर का नया पोर्टल अब भी ठप, पुराना ही कर दो शुरू। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट को 1 जून से बंद कर दिया था। दावा किया गया था कि 7 जून से नया पोर्टल शुरू होगा। नया पोर्टल लॉन्च तो किया गया, लेकिन अब तक ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। व्यापारी, करदाता से लेकर टैक्स प्रोफेशनल्स भी परेशान हो रहे हैं। शहर के प्रमुख व्यापारिक संस्था अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन भेजकर आयकर के नए पोर्टल से पैदा हो रही परेशानियों का जिक्र किया है। रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, इस हफ्ते कई लंबी दूरी की ट्रेन फिर से होंगी शुरू। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद फिर से घटने लगी है। इधर इंडियन रेलवे ने देश के कई हिस्सों में लंबी दूरी की ट्रेन की सर्विस फिर से शुरू कर दी। अप्रैल महीने में कई राज्यों ने कोरोना पर काबू पाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन राज्य सरकारों ने ढील देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही कई रेलवे जोन पहले ही कई लंबी दूरी की ट्रेन को फिर से शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर कहा, बीजेपी जेजेपी नेताओं को गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर जारी किसानों के धरना प्रदर्शन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा का जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद के प्रति सख्त रुख बरकरार है। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार हरियाणा के किसान संगठनों के द्वारा पूर्व में जारी गांव बंदी यथावत जारी रहेगी। भाजपा जजपा नेताओं के गांव में प्रवेश पर रोक जारी रहेगी। दोनों दलों के नेताओं को सामाजिक आयोजनों में आमंत्रित नहीं किया जाएगा और जहां जाएंगे वहीं काले झंडों से विरोध होगा। अनलॉक हो रहा देश, 16 जून से खुलेंगे सभी स्मारक और संग्रहालय। देश में धीरे धीरे कोरोना के हालात सुधर रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में कमी आई है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब धीरे धीरे देश अनलॉक हो रहा है। अधिकतर राज्य जारी प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। मॉल, रेस्टोरेंट्स, मेट्रो के बाद अब सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों, स्थलों और संग्रहालयों को 16 जून से खोला जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से ये जानकारी आई है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी घोषणा की। देश में 10 लाख से कम हुए एक्टिव केस, 24 घंटे में 70,000 नए कोरोना मामले दर्ज। देश में लगातार 7वें दिन कोरोना संक्रमण के नए मामले 1 लाख से कम दर्ज किए गए। कुल एक्टिव केस 10 लाख से कम हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 70,421 नए कोरोना केस आए और 3,921 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 1,19,501 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि बीते दिन 53,001 एक्टिव केस कम हो गए। इससे पहले 30 मार्च 2021 को 53,480 केस दर्ज किए गए थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।